नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव अनंत आईएएस कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर से बड़बोले नेता ट्रंप महोदय ने अपनी किरकिरी कराई है, हंसी का पात्र बने हैं, मजाक का पात्र बने हैं। हुआ ये कि ईरान और इजराइल के जो विवाद चल रहा है उसमें इन्होंने बिना दोनों ही देशों से कंसल्ट किए इन्होंने सीज फायर की घोषणा कर दी और सीज फायर का कुछ ही देर में उल्लंघन भी हुआ। और ऐसा पहले भी हो चुका है। भारत पाकिस्तान के बीच में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और इन्होंने बिना हमसे पूछे, बिना हमने किसी मध्यस्थता की मांग नहीं की, हमने कोई डिमांड नहीं की, इन्होंने सीज फायर की घोषणा कर दी और बाद में पाकिस्तान ने उस सीज फायर को वायलेट किया। भारत ने अच्छी तरीके से प्रतिकार किया और भारत ने बाद में बोल भी दिया कि ये ट्रेड और टेरर से हम डरने वाले नहीं हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाद में घोषणा भी कर दी कि हमने किसी से ना तो कोई मध्यस्थता कराई है, ना ही कोई डिमांड की है और एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो इनकी हर जगह किरकिरी होती है। इस बार का घटनाक्रम हम पूरा समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, हुआ क्या कि इन्होंने सीज फायर की घोषणा की। उससे पहले ये ऐसे काम कर चुके थे कि सीज फायर की घोषणा करना भी एक मतलब ऐसा लगता है कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। हुआ ये कि पहले ये बोलते रहे कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे, यूरेनियम को एनरिच करना बंद कर दे, नहीं तो हम हमला कर देंगे और रिजीम चेंज करा देंगे, वहां के नेता को चेंज करा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। पहले बहुत सारी इन्होंने घोषणाएं करी और इजराइल को एक तरफा इन्होंने समर्थन भी दिया और इजराइल के पक्ष में इन्होंने कुछ मतलब गोले भी फेंके ईरान के ऊपर। तो ये जो वॉर जो चल रही है, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें इनकी किस प्रकार से जग हसाई हुई है इसके बाद में भी हम बात करेंगे। तो हुआ क्या कि जब इन्होंने सीज फायर की घोषणा कर दी तो इन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया, कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन, इट हैज बीन फुली एग्रीड एंड बिटवीन इजराइल एंड ईरान दैट देयर विल बी अ कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर। और ये जो बातें कही गई कंप्लीट एंड टोटल, इसके 2 घंटे बाद ही इसका वायलेशन हो गया। हुआ ये कि ईरान ने सोचा कि भैया जब बोला गया है कि 11-12 बजे के बाद ये सीज फायर होगा तो अभी तो 9 ही बजे हैं, 2 घंटे हैं, तो हम एक आध गोला और फेंक लेते हैं, थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। तो वहां से वायलेट हो गया। हालांकि इन्होंने पूरे जो वर्ल्ड को हमेशा कॉन्ग्रेचुलेट करते रहते हैं, हर चीज में खुद का स्वार्थ देखेंगे और वर्ल्ड को कॉन्ग्रेचुलेट कर देंगे, खुद का स्वार्थ देखेंगे, वर्ल्ड को कॉन्ग्रेचुलेट कर देंगे और बाद में अपनी बात से मुकर जाएंगे। तो ये इस तरह से जग हसाई के पात्र बनते रहते हैं। हुआ ये कि अब इन्होंने जैसे ही पहले भी इन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया, वो सीज फायर की घोषणा करी थी, इस बार भी इन्होंने सीज फायर की घोषणा करी। और आप आसिम मुनीर को जानते हैं जो कि लंच करने इनके पास गए थे, बाद में इनके लिए नोबेल पीस प्राइज की मांग कर दी, कहा कि हम इनको पाकिस्तान की तरफ से नॉमिनेट करते हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए। और बाद में पाकिस्तान में फिर विरोध भी हुआ ट्रंप का और अमेरिका का। तो ये जो इनका जो दो तरफी नीति है, जो मतलब एक तरह से इसे कहते हैं व्यक्तित्व का विघटन। तो ये आसिम मुनीर के व्यक्तित्व का विघटन भी आप देख सकते हैं और कहीं ना कहीं ये महोदय ट्रंप हैं, इनका भी आप देख सकते हैं कि कुछ कहते हैं कुछ करते हैं, इनका कुछ पता नहीं होता। तो नोबेल पीस प्राइज की जो बातें हैं, मेरी समझ में ऐसे में कहना बेईमानी है, ठीक है। लेकिन हाँ, भारत के तौर पर मैं कह सकता हूं, एज एक भारतीय के तौर पर मैं जरूर कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया तो केवल जो आतंकवादी जो ठिकाने थे केवल उनको ही मतलब हमने निशाना बनाया, किसी भी सिविलियन को हमने टारगेट नहीं किया। तो अगर पीस प्राइज देना ही है तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही ऐसी कोशिश की है कि विश्व में शांति बनी रहे। भारत का ही ये प्रयास रहता है हमेशा कि विश्व में शांति बनी रहे और हम केवल गलत लोगों को ही टारगेट करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक किया तो वो भी जो गलत लोग थे, आतंकी लोग थे, केवल उन्हीं को निशाना बनाया। तो दोस्तों, अगर इस तरह से कोई घोषणा करनी है या किसी का नॉमिनेट करना ही है तो भारतीय प्रधानमंत्री को किया जाना चाहिए, क्योंकि वो तो कम से कम डैमेज चाहते हैं संसार को, एक वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो चाहते हैं। अब ये जो ईरान ने इसको वायलेट किया, ईरान का जो हमला हुआ, इसमें आप देख सकते हैं, इजराइल की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ईरान ने ये कर दिया तो इजराइल ने भी कहा कि भैया ठीक है, तुमने हमला किया, अब हम भी हमला करते हैं, तो हम भी हमला खेलते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही इनको पता चला तो इन्होंने बोला कि डोंट ड्रॉप दोज गोला, ट्रंप लैशेस आउट ऑन इजराइल। उन्होंने गुस्सा किया, ठीक है। हालांकि ये जो गुस्सा इन्होंने किया तो इजराइल ने उस बात को माना नहीं माना, इस बात के भी अभी कोई सबूत है नहीं कि भैया उन्होंने गोला फेंका या नहीं फेंका, इनकी बात मानी या नहीं मानी, लेकिन इनकी किरकिरी तो जरूर हुई, ठीक है। अच्छा, इनको यह भी पता रहता है कि कौन कौन कहां गोला मारने वाला है, किसने कहां गोला मारा। हालांकि उसमें आधी बात में सच्चाई होती है, आधी बात में नहीं होती है, ठीक है। अब ये आप जैसे ही, और ये जब दोनों ही बातें हुई उसके बाद इनका शाम को बयान आता है और दोनों ही देशों के बारे में ये कुछ अपशब्द भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये इजराइल के
रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, इनका बयान भी आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने कहा कि आई हैव इंस्ट्रक्टेड टू द इजराइल डिफेंस फोर्स इन coordination with the prime minister to respond forcefully to the violation of the ceasefire by the Iran through intense strikes against the regime target in the heart of Tehran। इन्होंने बोला कि भैया हम भी हमला करेंगे। उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका बयान आया कि भैया डू नॉट ड्रॉप दोज गोला, ठीक है, उनको बॉम्ब्स को आप नहीं फेंकेंगे। इफ यू डू दिस डू इट इज अ मेजर वायलेशन ऑफ मतलब ऑफ सीज फायर, ठीक है। तो इन्होंने ये बयान दिया कि ठीक है, उसके बाद वो रुके नहीं रुके जो भी है, और फिर बाद में इन्होंने अपनी तरफ से घोषणा भी कर दी कि इजराइल इज नॉट गोइंग टू अटैक ईरान, ऑल प्लेन्स विल टर्न अराउंड एंड हेड होम। ये घोषणा भी इन्होंने अपनी तरफ से कर दी। तो जो घोषणा इजराइल को करनी चाहिए वो घोषणा ये कर रहे हैं। आधी से ज्यादा बातों में सच्चाई होती नहीं है, क्योंकि भैया जो घोषणा जिसको करनी चाहिए अगर वही करेगा तो बातों में सच्चाई होगी, तो इसलिए और इनकी किरकिरी होती है, ठीक है। अब इन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि ईरान विल नेवर रीबिल्ड देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, कि ईरान दोबारा से अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं बनाएगा। तो ये जो घोषणा, जो बात ईरान को कहनी चाहिए थी वो अपनी तरफ से कह रहे हैं। तो ये जहां समस्या यहीं पैदा होती है। उसके बाद क्या हुआ कि ये खबर भी बाद में आई कि फेडरल जज जो है रूल्स दैट द ट्रंप ड्रॉपिंग एन गोला विदाउट कंसल्टिंग कांग्रेस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये भी इन पे बोल दिया कि भैया जो गोला तुम फेंक कर आए हो, B-2 जो तुम्हारे विमान है उससे जो गोला तुम फेंक के आए हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये इनकी जो कांग्रेस है उन्होंने उनकी ये निर्णय आया। उसके बाद देखिए ये इनका खुद का जो मीडिया है या खुद का मतलब ये ट्विटर पे देखिए ये बयान इनके खुद के देशवासी दे रहे हैं कि ईरान एंड इजराइल हैव नॉट एग्रीड टू सीज फायर। फिर इन्होंने बोला कि भैया ये जो तुमने घोषणा की थी वो तो वहां तो सीज फायर हुआ ही नहीं है, उसका तो सीधा सीधा उल्लंघन दिख रहा है। तो लोगों ने इनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। यहां भी देखिए लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल क्लेम्स द यूएस गेव देम अप्रूवल टू द अटैक ईरान वन मोर टाइम, ठीक है, एक बार और इन्होंने अप्रूवल का दिया था और बाद में सीज फायर कर दिया। बट ट्रंप इज नाउ ट्वीटिंग डिमांडिंग इजराइल स्टिक्स टू द सीज फायर, ठीक है। भैया पहले इन्होंने बोला कि भैया एक बार और हमला कर दो, उसके बाद ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई सीज फायर से जुड़े रहना तुम। तो ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग का जो अस्थिरपन है वो दिखाई देता है। उसके बाद ये देखें कि दोज हु क्लेम्स Trump is a Zionist who never says a bad word about Israel. This is a bad word. इन्होंने ये बोला कि what they dash they are doing. इन्होंने दोनों ही देशों के बारे में बोला। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया जो जानते हैं जो मानते हैं कि वो यहूदी जो लोग हैं उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, देखिए एक बैड वर्ड इन्होंने बोला है। तो ये यहाँ पर इन्होंने ये बयान जो दिया इसको लेकर काफी चर्चा में है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब इजराइल और ईरान इसको किस तरह से देखते हैं। ईरान ने तो बोला कि भैया हमारी किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कोई भी मतलब नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है, और जो भी बम जो गिराए गए ना उसने ऊपर ऊपर कुछ नुकसान किया हो तो किया हो, हमारी किसी भी जो धरोहर है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये बोल दी। लेकिन अब इस बात से इजराइल चिढ़ा हुआ है। इजराइल बोल रहा कि भैया तुमने बोला था कि रिजीम चेंज कराएंगे, रिजीम भी चेंज नहीं हुई। अब तुम शाम को ये भी बयान दे रहे हो कि अगर तुम्हें चाइना के साथ व्यापार करना है तुम वो भी कर सकते हो, और तुम ये भी कह रहे हो कि भैया अब जैसे जब ईरान ने बोला कि भैया हमारी तो किसी फैसिलिटी को कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तो इससे इजराइल जो है ये ठगा सा रह गया है। इसको ऐसा लग रहा है कि भैया अमेरिका ने हमारा साथ देने का वादा तो किया लेकिन जो मतलब हमें चाहिए था वो तो कुछ हुआ ही नहीं। और लेकिन इससे एक चीज समझ में आती है कि अमेरिका का इस तरह से पीछे हट जाना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ पेच तो है। इससे यह भी हो सकता है कि भैया जो B-2 विमान थे उन्होंने तुमने गोले तो फेंके लेकिन सामने वाले को अगर कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो तुमने ये भी समझ में आया होगा कि भैया जो वियतनाम वॉर में जो हमारा हाल हुआ कहीं वही हमारा ईरान में ना हो जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अमेरिका ने सोचा होगा, तो बोला होगा भैया अब हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो सीज फायर इन्होंने एक तरफा घोषणा कर दी कि भैया सीज फायर, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भैया इन दोनों के विवाद में अगर मेरी किरकिरी होती है तो मुझे भैया कहीं इतनी सारी किरकिरी हो रही है तो कहीं तो मुझे रोकनी पड़ेगी। तो ये हो सकता है कि एक रीजन रहा हो, क्योंकि ईरान ने उधर घोषणा कर दी और बाद में ये देखिए मीडिया में जो ये खबरें आ रही हैं, देखिए एक ट्रंप का ये जो न्यूज चैनल है ये बताते हैं कि ईरान एंड इजराइल, इनका ये बयान है, ईरान एंड इजराइल बोथ अनइंटेंशनल वायलेटेड द सीज फायर, ठीक है। इन्होंने ये कहा है ईरान विल नेवर बी एबल टू रीबिल्ड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। इसका भी मैं आपको जो मतलब इसके भी
जो बिल्कुल उल्टा एक बयान आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने बोला कि वो दोबारा कभी भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाएगा। CNN एंड MSDNC आर फेक न्यूज। इन्होंने चैनलों का नाम बताया कि भैया ये जो चैनल है ये फेक न्यूज है। ही इज अनहैप्पी विद द बोथ इजराइल एंड ईरान, दोनों ही देशों से ये नाराज हैं। दे डोंट नो वट द डैश दे आर डूइंग। तो इन्होंने कोई अपशब्द भी बोला, और जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भैया ये देखो जायनिज्म के खिलाफ ये अब नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने कोई अपशब्द भी बोला। और बाद में क्या हुआ कि जैसे इन्होंने पहले बताया था कि जो हमने नतांज, एस्फाहान और फोर्दो पर मतलब अटैक किया और सक्सेसफुली अटैक किया और उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, ये इन्होंने बोला था। बाद में ये बता दिया इन्होंने कि भैया ईरान ने ये बोल दिया है कि भैया वो हमारी सारी शर्तें मानेंगे, जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे मानेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका कॉन्ट्रैक्टरी यहां से निकल कर आया कि जो यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान डिड नॉट डिस्ट्रॉय कोर ऑफ द कंट्रीज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये CNN का ये मतलब वक्तव्य आया, CNN ने दिया, और वो बता ही चुके हैं कि ये CNN जो है इन पर मैं विश्वास नहीं रखता, ये फेक न्यूज है। तो इन्होंने ये बोला कि एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल रिमेन अनटच्ड। भैया उसको जो एनरिच्ड जो संवर्धित यूरेनियम है उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ ईरान के, और जो सेंट्रीफ्यूज हैं वो भी इंटैक्ट हैं, और डैमेज लार्जली जो है वो ओवर अबव ग्राउंड जो मतलब ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ उसको हुआ, अंदर जो उन्होंने अंडरग्राउंड कोई स्ट्रक्चर बना रखा था जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये सारी बातें कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं उन सभी बातों का। एक तो भैया जो आपने कहा था कि रिजीम बदल देंगे, नहीं हुआ। ठीक है, आपने बोला कि कोई व्यापार नहीं करने देंगे, शाम को आप बोल रहे हो कि चाइना के साथ आप व्यापार कर सकते हो, हमको कोई समस्या नहीं है। एक आपने बोला कि भैया न्यूक्लियर फैसिलिटी हमने पूरी तरह बर्बाद कर दी है, खबरें आ रही कि भैया उनका तो कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ, उनका सब कुछ इंटैक्ट है। तो ये कहीं ना कहीं बातें किरकिरी कराने वाली दिखती हैं, और यहां पर इजराइल जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्होंने बोला कि उन्होंने ये सोचा होगा कि भैया जिन कामों के लिए हमने मतलब इतना बड़ा हमला किया, ये सब अपना इतना नुकसान कराया, वो कोई भी काम पूरे नहीं हुए। तो दोस्तों यहां कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है यहां पर बहुत ही सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आप सभी को देता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। भारत ने जो हमारी नारी शक्ति हैं उनको कमांड दी कि भाई आप मतलब जो भी घटनाक्रम होता है आप राष्ट्र को उनके बारे में बताते रहिए। ठीक है, लेकिन खुद मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया जब तक कि वो आश्वस्त नहीं हो गए कि अब उनको बोलना चाहिए। तो देखिए, बड़े नेता की यही पहचान होती है कि वो कभी भी हवा में कुछ नहीं बोलते। ठीक है, एक बार डोनाल्ड ट्रंप जी ने तो ये भी बोल दिया था कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। ठीक है, तो ऐसी ऐसी जो बातें हैं वो हमेशा चलती रहती हैं और ये मजाक के पात्र बनते रहते हैं। बड़े नेता को ये सोचना चाहिए कि उन्हें ऐसी बात नहीं करनी है जिनसे उनकी जगहसाई हो। तो दोस्तों इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी से मेरा अनुरोध है कि 15 जुलाई से हम अपना आरोहण बैच चालू कर रहे हैं जो पूरी तरह से निःशुल्क है, और हम इसे टॉप 100 बैच बनाने वाले हैं। मतलब इस बार जब भी प्री का 2026 में प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट आएगा तो उसमें हमारे 100 बच्चे जरूर होंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई में, ये हमारा प्रण है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आपसे भी से अनुरोध करूंगा दोबारा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो ये निःशुल्क शिक्षा का, निःशुल्क कोचिंग का जो प्रोग्राम है ये आगे बढ़ सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।